नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना साक्षरता। साक्षरता क्या होती है कि भाई 6 वर्ष है, उस 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो 6 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति है उसकी आयु क्या होनी चाहिए? 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जो क्या कर सकता हो, किसी भी भाषा को पढ़ सकता हो, यानी कि पढ़ना, ठीक है, या फिर वो लिखना, इन दोनों में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? साक्षर व्यक्ति कहेंगे। तो साक्षर व्यक्ति की परिभाषा ये होती है कि 6 वर्ष से अधिक का आयु का व्यक्ति होना चाहिए, वो भाषा को पढ़ सकता हो या लिख सकता हो। ठीक है, उसे साक्षर कहा जाएगा। अब 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, उस 2011 की गणना में राजस्थान की अगर साक्षरता दर देखी जाए, ठीक है, तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 66.1% है। मतलब कि अपन देखें तो राजस्थान के अंदर 33% लोग तो क्या आएंगे, लगभग अपन एजम्पशन के हिसाब से देखें तो 33 ने 34%, वो लोग क्या है, अनलिटरेट है। ठीक है, मतलब कि असाक्षर है। ठीक है, और बाकी जो 67% है, यानी कि 67.1%, वो क्या है, लोग वो साक्षर है। तो राजस्थान के अंदर साक्षरता दर पूछी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितने? 66.1% है। ठीक है, अब अपन को वो डिस्क्राइब करना है कि जिन जिलों के अंदर क्या है, साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले क्या जिले हैं, तो वो जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक तो है पहला कोटा, फिर है जयपुर, फिर है झुंझुनू, और है सीकर। ठीक है, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। अब इनकी साक्षरता दर कितनी है? कोटा की है 76.6%, जयपुर की है 75.5%, और झुंझुनू की है 74.1%, और सीकर की है 71.9%। तो अपन देखें सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कोटा है, जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर। अपन सब जानते हैं कि कोटा के अंदर क्या है, साक्षरता सर्वाधिक है। और ये तो है कोटा, जो कि क्या लिटरेसी रेट में सर्वाधिक, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर अपने को पता है राजधानी है जयपुर, वो क्या करती है, सेकंड नंबर पे आती है। उसके बाद में देखें तो चूरू को छोड़ दो, कौन सा? तोरावटी बचता है। कौन सा बढ़ता है? झुंझुनू और सीकर। तो तोरावटी है। एक तो सर्वाधिक साक्षरता में कौन कौन से है, तो सर्वाधिक साक्षरता के अंदर सबसे पहला जिला है कोटा, फिर उसके बाद में अपनी राजधानी है जयपुर, और उसके बाद में जो है वो है झुंझुनू और सीकर, यानी कि तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्षेत्र में भी साक्षरता क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये जो 4 जिले हैं इनका क्रम याद रखना है साक्षरता के अंदर: कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, कोटा फर्स्ट नंबर पे है, जयपुर सेकंड नंबर पे है, और झुंझुनू और सीकर यानी कि तोरावटी है वो तीसरे और चौथे नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे साक्षरता दर न्यूनतम कौन कौन से जिलों की है। तो न्यूनतम साक्षरता कौन से जिले, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर पहला है जालोर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है प्रतापगढ़, फिर है बांसवाड़ा। तो इनमें क्या है, साक्षरता सबसे कम है। तो जालोर के अंदर है 54.9%, फिर सिरोही के अंदर है 55.3%, प्रतापगढ़ के अंदर है 56.0%, और बांसवाड़ा के अंदर है 56.3%। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो जालौर है, फिर सिरोही है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर बांसवाड़ा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब अपन इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ट्रिक के अंदर देखें तो जो लोग, जिस जिले के लोग एक दूसरे से जलते हैं, जालोर को अपन ऐसे समझ लेते हैं जलना। ठीक है, तो जलना समझे, तो जिस जिले के लोग एक दूसरे से जलेंगे, और एक दूसरे से जलेंगे तो क्या होंगे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, क्योंकि तो वो ईर्ष्या भाव में उनकी क्या होगी, जिंदगी ये उम्र निकल जाएगी। तो वो ईर्ष्या भाव या जलने में ही उम्र निकल जाएगी। इसलिए सबसे न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो कौन से जिले की है? राजस्थान में जालोर की है। तो जालोर की जो साक्षरता है वो कैसी है? न्यूनतम है। ठीक है, और उसके बाद में अपने को पूछा जाए किसकी साक्षरता न्यूनतम है, तो सिरोही की न्यूनतम है। किसकी साक्षरता न्यूनतम है? सिरोही की। ठीक है, तो जो इंसान जलता है उसकी साक्षरता क्या है? न्यूनतम है। ठीक है, और उसके बाद में जो सिरोही है, वो सिरोही जिले की भी साक्षरता क्या है, उसके बाद में सेकंड नंबर है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है? प्रतापगढ़, उसकी है, और उसके बाद में बांसवाड़ा है। तो ये तो दोनों क्या हो गए, ये तीनों देखे तो जनजातीय क्षेत्र हो गए। क्या हो गए? जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो जनजातीय क्षेत्र है। अपन जानते हैं कि जो जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, साक्षरता के अंदर पिछड़े होते हैं। तो जो अपन देखें सर्वाधिक जो न्यूनतम साक्षरता है वो तो एक तो जहाँ पे लोग जलते हैं एक दूसरे से, वो हो गया जालोर, फिर उसके बाद में हो गया सिरोही, उसके बाद में हो गया प्रतापगढ़, उसके बाद में हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। उसके बाद में अपन देखेंगे कि राजस्थान में पुरुष की साक्षरता कितनी है और महिला की साक्षरता कितनी है। तो राजस्थान में
पुरुष साक्षरता दर ये कितनी, ये 79.2%। तो राजस्थान के अंदर जो पुरुष है उसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 79.2% है। अब अपन देखेंगे पुरुष में भी सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे क्या है, पुरुष सर्वाधिक साक्षर हैं। ठीक है, तो वो जिले देखेंगे अपन जिसके अंदर पुरुष क्या है, सर्वाधिक साक्षर है। तो सर्वाधिक जिले साक्षरता वाले, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है झुंझुनू, फिर है कोटा, फिर है जयपुर, फिर है सीकर। झुंझुनू की जो साक्षरता है वो है 86.9%, कोटा के अंदर 86.3%, फिर है 86.1%, फिर है 85.5%। अपन जानते हैं पुरुष है, पुरुष में कौन से जिले के अंदर इसकी टॉप ट्रैक बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो पुरुष है, पुरुष की साक्षरता दर सर्वाधिक होनी चाहिए, तो अपन उस हिसाब से जिले देखेंगे। तो अपन को पुरुष अगर पढ़ा लिखा हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको जो झुंझुना बजाने की उम्र में है, उसको झुंझुना बजाने की उम्र में अपन क्या कर देंगे, पढ़ाई चला देंगे। मतलब कि झुंझुनू यानी कि झुंझुना 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 झुलाने की उम्र में या झुंझुना बजाने की उम्र में उसको क्या कर देंगे, पढ़ाई करने के लिए अगर भेज देंगे या उसको वो स्कूल में भेज देंगे, तो अपन क्या करेंगे, वो बच्चा अपने लिए क्या होगा, साक्षर जल्दी होएगा पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है। तो झुंझुना बजाने की उम्र में ठीक है, तो उसको अपन पढ़ाई में भेज देंगे। इसलिए सर्वाधिक साक्षरता किस पुरुष वाले की, तो पुरुष है, उस पुरुष को क्या करेंगे, झुंझुना की उम्र में अपन उसको पढ़ाई के लिए भेज देंगे, तो पुरुष को पढ़ाई में भेज देंगे, तो झुंझुनू हो जाएगा, उसके सर्वाधिक साक्षरता होगी जिले की, ठीक है। उसके बाद में अपन कहाँ भेजेंगे उस बच्चे को, तो भेजेंगे कहाँ पे, कोटा के अंदर। कहाँ भेजेंगे, कोटा के अंदर। तो उसकी साक्षरता की पढ़ाई के लिए उच्च कौन सा है, कोटा। अगर मान लो कोटा में वो पढ़ाई नहीं कर पाया, क्या कर पाया, नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया मान लो, ठीक है, और उसको अपने कोटा में भेजा और पढ़ाई नहीं कर पाया, तो फिर उसको एक और ऑप्शन देंगे और जयपुर भेज देंगे अपनी राजधानी के अंदर, ठीक है। और अगर मान लो कि वहाँ पे भी वो पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है, जयपुर के अंदर, तो उसको बोलेंगे कि जो जिंदगी भर, अब यहाँ का पीछे देखे तो कर कर मतलब होता है टैक्स, तो जिंदगी भर अब तो टैक्स भर, ठीक है। तो अपन ने पढ़ाई करा ली, उसके बाद में अपन ने बोला कि टैक्स भर, यानी कि चौथा जिला कौन जाएगा, सीख कर। तो अपन बोलेंगे राजस्थान में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक वाले जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। झुंझुनू मतलब कि झुंझुना बजाने की उम्र में उसको क्या कर देंगे, पढ़ाई के लिए भेज देंगे, ठीक है। कहाँ भेजेंगे, कोटा के अंदर भेज देंगे। अगर मान लो वो पहले अटेम्प्ट में अगर पढ़ नहीं पाया, तो उसको अपन जयपुर भेज देंगे। और अगर अपने सारे अटेम्प्ट कर लिए कि भाई पढ़, छोटा था तभी अब उसको पढ़ने के लिए भेज दिया, ठीक है, कोटा में पढ़ाई के लिए भेज दिया, जयपुर में भेज दिया, अब नहीं कर सकता तो तू टैक्स भर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, साक्षरता वाले प्रमुख या सर्वाधिक 4 जिले हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, पुरुष वाले कौन से, पुरुष वाले न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, पहला है प्रतापगढ़, फिर है बांसवाड़ा, फिर है सिरोही, फिर है जालौर, ठीक है। और प्रतापगढ़ की जो साक्षरता दर है वो 69.5%, बांसवाड़ा की है वो भी 69.5%, सिरोही की है 70.0%, और इसकी है 70.7% जालौर की, ठीक है। तो ये है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। अब अपन बात करेंगे, ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले, अपने को पता है कि अपने ने पूछा किसी जिले में, भाई साहब बताओ कौन सा पुरुष है जो न्यूनतम साक्षर वाला, तो गांव के या शहर के सारे लोग बोलेंगे, अपने को पता है। देखो, महिला कोई किसी घर में साक्षर है कि नहीं है, लेकिन ये अपन पता रखते हैं कि पुरुष किसी घर के साक्षर है या नहीं है। तो सबसे पहले पता है, मतलब सबको पता है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, ठीक है। तो सबको पता है, क्या पता है, कि जो पुरुष है वो पुरुष क्या है, न्यूनतम साक्षर है। तो सबको पता होता है जहाँ पे क्या होता है, पुरुष न्यूनतम साक्षर होता है, तो पता है, ये ट्रिक अपन बता रहे हैं, ठीक है। जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं, किसमें, पुरुष होना है, तो पुरुष में न्यूनतम साक्षर है। कोई भी इंसान अगर पुरुष में न्यूनतम साक्षर है तो सबको पता है, क्या सबको पता है, सबको पता है, तो प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद में प्रतापगढ़ के पास में कौन सा आता है, फिर आता है बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ के पास वाला बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा
ये भी क्या हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा, पुरुष साक्षरता वाला, ठीक है। उसके बाद में सिरोही। अब कोई पुरुष है, ठीक है, वो न्यूनतम साक्षर क्यों होएगा, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ यानी कि दिमाग दिमाग ने उसने लगाया नहीं, और दिमाग उसने नहीं लगाया तो फिर सिरोही हो गया। तो सिरोही हो गया मतलब क्या है कि वो पुरुष साक्षरता न्यूनतम साक्षरता में है। और दूसरा क्या है, पुरुष जलते तो कम में, ठीक है, न्यूनतम जलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी साक्षरता क्या है, न्यूनतम में, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो सब जानते हैं, यानी कि सबको पता है कि पुरुष कहाँ पे न्यूनतम साक्षर होएगा, प्रतापगढ़ में होएगा। कहाँ पे होएगा, पुरुष पुरुष है वो पुरुष न्यूनतम साक्षर कहाँ पे होएगा, तो पुरुष न्यूनतम साक्षर होएगा वो होएगा प्रतापगढ़ में। पुरुष कहाँ न्यूनतम साक्षर होएगा, पुरुष है वो पुरुष न्यूनतम साक्षर होएगा प्रतापगढ़ में, क्योंकि सबको पता है कि पुरुष न्यूनतम साक्षर कहाँ होता है, चाहे गांव में चाहे शहर में कहीं भी हो, पुरुष न्यूनतम साक्षर होता है, ये सबको पता है, सबको पता है, तो प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद में जालोर, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करेंगे, ठीक है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर, तो राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है वो है 52.1%। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। तो पुरुष की जो साक्षरता दर थी वो थी 79.2%, और जो महिला की परसेंटेज है वो 52.1%। इन दोनों का अंतर निकालना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है, ठीक है। तो इसमें से ये घटाया एक, ठीक है, और ये घटाया ये हो गया दो, और सात में से पांच घटाया ये हो गया दो। तो ये जो होता है 27.1%, ये क्या है, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच में क्या है, अंतर है, ठीक है। तो ये कह देते हैं, ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कि महिला साक्षरता कितनी थी, वो थी 52.1% थी। अब अपन वो जिले देखेंगे जिसके अंदर क्या है, महिला साक्षरता सर्वाधिक है, ठीक है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से, तो पहला है कोटा, फिर है जयपुर, फिर है झुंझुनू, फिर है गंगानगर। और कोटा की है वो है 65.9%, जयपुर की है 64.0%, झुंझुनू का है 61.0%, नगर का है 59.7%। अब इसकी क्या ट्रिक है, तो अपन जब महिला की बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता के लिए, तो महिला साक्षरता के लिए सबसे पहले कोटा भेजेंगे, ठीक है। उसको झुंझुनू की उम्र में तो नहीं भेजेंगे, ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, उसको स्टडी के लिए कोटा भेजेंगे। अगर वो वहां पे नहीं पढ़ पाई तो फिर भी उसको अपन मौका देंगे और जयपुर भेजेंगे राजधानी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो कोटा में नहीं पढ़ पाई, जयपुर में नहीं पढ़ पाई, तो उसको झुंझुनू दिला देंगे, झुंझुनू दे देंगे, मतलब कि वो शादी करके मतलब बाल बच्चे तो वो झुंझुनू, ठीक है। तो इस प्रकार फिर है गंगानगर, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कोटा, जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर गंगानगर, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पहला तो है जालोर, फिर है जैसलमेर, फिर है सिरोही, और फिर है बाड़मेर, ठीक है। तो जालोर का है साक्षरता 38.5% महिला की, ठीक है। फिर जैसलमेर में है 39.7%, सिरोही में है 39.7%, और फिर 40.6%। तो अपन यहाँ से देखें तो जो न्यूनतम महिला साक्षरता है, तो अपने को पता है महिला मतलब कि लड़कियां, जो लड़कियां एक दूसरे से जलती है यानी कि जालोर यानी कि जलती है, वो महिला क्या है, पीछे रह जाती है पढ़ाई में, ठीक है। तो जालोर में क्या है, जालोर में महिला की साक्षरता न्यूनतम क्यों है, क्योंकि जो महिला है वो महिला एक दूसरे से क्या है, जलती है, यानी कि एक दूसरे से जलन करती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती, तो उससे क्या होती है, उनकी साक्षरता कम हो जाती है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालोर, ठीक है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता का कारण क्या है, कि लड़कियां एक दूसरे से चलती है, तो जालोर। उसके बाद में क्या है, जो सलमान खान को यानी कि सलमान सलमेर, ठीक है। तो सलमेर से मतलब देखे सलमान खान को, जो क्या है सलमान खान के वो बिग बॉस वगैरह देखते हैं, वो भी क्या लड़कियां पीछे रह जाती हैं, तो सलमेर यानी कि सलमान खान। तो सलमान खान का जो बिग बॉस शो देखती है वो लड़कियां भी क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है, तो वो भी क्या है पढ़ाई में न्यूनतम महिला साक्षरता होती है, ठीक है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से, जो लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं,
वो साक्षरता में पीछे रह जाती है। जो सलमान खान के बिग बॉस देखती है वो भी क्या है, महिला साक्षरता में पीछे रह जाती है। फिर है सिरोही, ठीक है, जो माउंट आबू वगैरह में घूमती है वो भी पीछे रह जाती है पढ़ाई में, तो सिरोही। फिर उसके बाद में बाड़मेर, ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान का जिला जो बाड़मेर है वो भी क्या है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले में है। तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है, ठीक है, तो वो है जालोर में, फिर है जैसलमेर में, फिर है सिरोही में, फिर है बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता, गांव में साक्षरता कितनी है और शहर में साक्षरता कितनी है। तो ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता, ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता, तो ग्रामीण गांव की देखें सबसे पहले, ठीक है, तो गांव की क्या है, तो ग्रामीण गांव की है 61.4%, और जो शहर की है वो है 79.7%। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो ग्रामीण साक्षरता है, ठीक है, राजस्थान की, वो ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 61.4% है, और जो शहर की साक्षरता दर है वो है 79.7%। और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों का अंतर कितना आता है, ठीक है। तो आप मेरे को याद रखना है कि जो ग्रामीण साक्षरता है, वो ग्रामीण साक्षरता राजस्थान की कितनी है, 61.4% है, जो सबकी शहर की कितनी है, 79.7% है। और दोनों दोनों का अंतर देखे लगभग लगभग कितना है, 18% है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गांव में भी पुरुष और महिला, ऐसे कैसे अपन बात करेंगे शहर में भी, किसकी, पुरुष और महिला की। पुरुष शहर में साक्षरता कितनी है और महिला की साक्षरता कितनी है। अपन पहले से जानते हैं कि शहर में क्या होगी, दोनों की साक्षरता दर ज्यादा होगी, तो पुरुष की साक्षरता दर शहर में 87.9% है, और जो महिला की है वो 17.7% है, ठीक है। अब अपने को पता है पुरुष की यहाँ पे 87 है, ठीक है, तो अपन यहाँ से जो घटाएंगे वो 12% घटा देंगे, ठीक है, तो 12% घटाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। और महिला के लिए क्या करेंगे, वही 24 घटा देंगे यहाँ पे, लगभग 24%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45.8%, ठीक है। तो पुरुष की जो है गांव में वो 76 है, जबकि महिला की तो बहुत गांव में हालत खराब है, 45% ही है। पुरुष की शहर में देखें तो 87% है, ठीक है, और महिला की देखें तो वो है 70%, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे अपन साक्षरता कि सर्वाधिक वाले जिले और न्यूनतम वाले जिले, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे अपन इसके अंदर कि गांव में कहाँ पे साक्षरता सर्वाधिक है, कहाँ पे न्यूनतम है, गांव के पुरुष में कहाँ पे साक्षरता अधिक है और कहाँ पे न्यूनतम है, और गांव में जो महिला है उसकी साक्षरता कहाँ पे अधिक है और कहाँ पे न्यूनतम है। तो अपने को याद रखना है, जब अपन गांव की बात करें, ठीक है, कहाँ पे बात करें, गांव की बात करें, अगर गांव में है और गांव में अपन ने झुंझुनने की उम्र में ही उसको अगर पढ़ाई के लिए के भेज दिया, तो गांव का कोई भी आदमी हो अगर उसको झुंझुनने की उम्र में ही, झुंझुना झुलाने की उम्र में अगर उसको पढ़ाई के लिए भेज दिया, तो वो क्या बन जाएगा, साक्षर बन जाएगा। चाहे वो ग्रामीण पुरुष हो चाहे महिला हो। तो झुंझुनू में की जो साक्षरता दर है जिले की वो ग्रामीण में सर्वाधिक है, ग्रामीण पुरुष में भी क्या है, झुंझुनू में सर्वाधिक है, और महिला में भी क्या है, सर्वाधिक है। कि झुंझुनू वाली झुंझुने की उम्र में अगर महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे गांव में किसी को भी, सबको अगर आप भेज दोगे तो वो क्या करेगा, पढ़ लिख के साक्षर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है, गाँव की, ठीक है। तो गाँव का आदमी हो अगर वो घूमता रहेगा, ठीक है, सिरोही में, माउंट आबू में, ठीक है, तो उसकी साक्षरता दर क्या रहेगी, न्यूनतम। चाहे गांव का आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, जो भी घूमता रहेगा उसकी साक्षरता क्या होगी, न्यूनतम होगी, ठीक है। तो अपने को याद रखना है ये टेबल को कि गांव में साक्षरता की बात करें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, उसकी जो साक्षरता दर होगी वो सर्वाधिक होगी कब, जब उसको अपन क्या करेंगे, झुंझुने की उम्र में ही पढ़ाई के लिए भेज देंगे, ठीक है। और अगर गाँव की जो साक्षरता होगी वो न्यूनतम होगी अगर वो जुड़ने की उम्र से ही घूमने का शौकीन हो जाए, मतलब कि सुरई माउंट आबू वगैरह में घूमने का शौकीन हो जाए, तो उसकी साक्षरता दर क्या रहेगी, न्यूनतम होगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे गांव में कोई भी हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऐसे कैसा साक्षरता वाला सेम टेबल शहर के लिए, किसके लिए, शहर के लिए। तो साक्षरता सर्वाधिक, न्यूनतम, सेम शहर की, यानी तो ओवरऑल शहर के लिए, फिर शहरी पुरुष के लिए, ऐसे कैसे शहरी महिला के लिए। अब शहर की बात करें, ठीक है, तो अपन जो साक्षरता होगी, ठीक है, तो शहर में कोई भी हो अगर वो अपने घर का
ठीक है, ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो जो शहर है उस शहर के अंदर कोई भी हो, चाहे शहरी पुरुष हो चाहे शहरी महिला हो, कोई भी अपने घर के लिए अगर वो सुबह उठते ही पढ़ाई में लग जाती है, ठीक है, तो उसकी वो साक्षरता दर क्या रहेगी, सर्वाधिक रहेगी। क्योंकि शहर में क्या है, सुबह उठना मुश्किल होता है और सुबह उठ के पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो उदय होते ही अगर वो पढ़ाई में लग जाता है, शहर का कोई भी आदमी, ठीक है, काम में लग जाता है, पढ़ाई में लग जाता है, तो वो क्या हुआ, सर्वाधिक साक्षर होगा। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो उदय होते ही पढ़ाई में लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या होएगी, सर्वाधिक साक्षर होएगी। तो शहर के अंदर जो भी आदमी औरत सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई में लग जाएगा, उदय होते ही, सूर्य उदय होते ही वो पढ़ाई में लग जाए, तो उसकी साक्षरता दर क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो शहर के अंदर पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, अगर सूर्य उदय होते ही पढ़ाई में लग जाएगी तो उसकी साक्षरता दर क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता। तो न्यूनतम जो शहर की साक्षरता है वहां पे कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। ठीक है, और शहरी पुरुष की अगर साक्षरता दर पूछे वो न्यूनतम कहाँ पे है, तो वो धौलपुर के अंदर है। और जो शहरी महिला की पूछे, ठीक है, साक्षरता दर न्यूनतम कहाँ है, तो जालोर के अंदर है। अपन ने पहले ही बात की थी कि जो जल जलती है महिला, ठीक है, जो महिलाएं क्या है, शहर की महिलाएं जलती है, वो भी क्या है, साक्षरता में पीछे रह जाती है। ठीक है, तो शहर में जो महिलाएं वो जलती है यानी जालोर, वो क्या रह जाती है, पढ़ाई में पीछे रह जाती है। पुरुष जलते नहीं है लेकिन वो धोली लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, उसकी वजह से उनकी साक्षरता क्या हो जाती है, न्यूनतम। तो शहरी पुरुष की साक्षरता न्यूनतम कब होएगी, जब वो धोली लड़कियों के पीछे पड़ जाएगा, धौलपुर यानी कि धौलपुर। तो धौलपुर के अंदर क्या होगी, शहरी पुरुष की साक्षरता न्यूनतम होगी। तो शहरी पुरुष की साक्षरता न्यूनतम कब होगी, जब वो धोली लड़कियों के पीछे पड़ेगा। और शहरी महिला की साक्षरता कम कब होगी, जब वो एक दूसरे से जलेगी। और ओवरऑल शहर की जो साक्षरता है वो न्यूनतम कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। कहाँ पे, नागौर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ फैक्ट। जनगणना 2011 में बाड़मेर और चूरू में साक्षरता दर में क्या आई है, कमी आई है। क्या आई है, साक्षरता दर में कमी हुई है। ठीक है, तो अपन देखें तो 2000 जो जनगणना है 2011 उसके अनुसार बाड़मेर और चूरू ये दोनों ऐसे जिले हैं जिसमें क्या है, साक्षरता दर में क्या है, कमी है हुई है। ठीक है, और शेष सभी जिले देखें तो वहां पे क्या हुए, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो शेष सभी जिलों में साक्षरता दर की क्या हुई है, साक्षरता दर में वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे दो जिले हैं जिसमें क्या है, साक्षरता दर में कमी आई है। तो एक तो बाड़मेर है और एक चूरू है। तो बाड़मेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पे क्या है, साक्षरता दर में कमी आई है। जनगणना 2011 के अनुसार बाड़मेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहाँ पे क्या है, साक्षरता दर में कमी आई है। बाकी जितने भी सभी जिले हैं वहाँ पे क्या है, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि बाड़मेर और चूरू यहाँ पे क्या हुई है, साक्षरता दर में कमी आई है। और बाकी जो भी है वहाँ पे क्या है, साक्षरता दर में वृद्धि हुई जितने भी जिले हैं। ठीक है, उसके बाद में राज्य की अगर साक्षरता दर देखें 10 वर्ष यानी कि दशक, कौन कौन से 2001 से 2011 के बीच के टाइमिंग के इंटरवल में। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी वृद्धि हुई है, 5.69% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जनगणना 2001 से 2011 तक, ठीक है, राज्य की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो टोटल मिला के जो वृद्धि हुई है वो 5.69% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो राज्य की जो टोटल कुल साक्षरता दर में देखें 10 वर्षों के इंटरवल में 2001 से 2011 में, तो वो 5.69% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। अब इस वृद्धि में पुरुषों की वृद्धि कितनी है और महिलाओं की वृद्धि कितनी है। तो पुरुषों की वृद्धि देखी जाए तो ये कम है 3.5%, जबकि जो महिला की देखी जाए तो महिला की ये परसेंट क्या है, ज्यादा है। तो महिलाओं में प्रतिशत वृद्धि देखें तो 8.25% वृद्धि हुई। क्या रही, तो पुरुषों में तो यहाँ वृद्धि क्या रही है, 3.5%, और जो महिला में रही है वो 8.25% वृद्धि रही है। तो अपन देखें तो पुरुषों की जो साक्षरता में वृद्धि है वो कम हुई है 3.5%, जबकि महिला में थोड़ी अधिक हुई है। ठीक है, 8.25%, और दोनों का एवरेज देखें तो टोटल वृद्धि हुई है 5.69%। कहाँ पे, राज्य की ओवरऑल साक्षरता दर में वृद्धि।
अब अपन एक चीज देखते थे, पहले अपन ने एक अंतर भी निकाला था, पुरुष और महिला की जो साक्षरता दर का अंतर था वो अपन देखें तो सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सर्वाधिक राजस्थान में। अगर देश अपने देश के अंदर पूछे तो पुरुष और महिला इन दोनों की जो साक्षरता दर है, ठीक है, उन दोनों की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर कहाँ पे है, सर्वाधिक अंतर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, ये याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर, देश के अंदर पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है, वो कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। अब राजस्थान की औसत साक्षरता से कम वाले कितने जिले हैं, तो राजस्थान में औसत साक्षरता, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, औसत साक्षरता वाली ये वैल्यू बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू है 66.1%। इससे जो कम साक्षर जिले हैं, तो कम साक्षरता वाले जिले कितने हैं टोटल, कम साक्षरता वाले जिले हैं 19, कितने, 19 हैं, ठीक है। तो कम साक्षरता वाले जिले कितने हैं, 19 है। तो राजस्थान में औसत साक्षरता 60.61% से कम साक्षरता वाले जिले कितने हैं, तो उससे कम साक्षरता वाले जिले 19 हैं, ये आपको याद रखना है। अब अपन एकदम नए टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, ठीक है।